भी नौकरी में हैं, लेकिन इनको क्या गरज पड़ी थी कि इस ठंडक में इतना दूर आने की? कोई इनका न्योता नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्यों आए? तो इसलिए आए कि भाई बाबा साहब तथा गजबुद्ध के बचाए हुए रास्ते पर सभी लोग चले। जिस प्रकार बाबा साहब पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ढोंग पाखंड से दूर रहे, उसी प्रकार आप भी ढोंग पाखंड से दूर रहे और आगे बढ़े। तो मैं माननीय हरिप्रसाद जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और लोगों को अपनी बातों से जागरूक करें कि आज तक, इसके पहले जब इस व्यवस्था में नहीं थे तब क्या हाल थी, और आज हम जब इस व्यवस्था में आ गए तब क्या हाल है, कैसा हमें मान सम्मान अब मिल रहा है और कैसा तब मिल रहा था। हमने हरिप्रसाद जी चल रहा है। चलिए बैठ जाओ, शांत रहो सब लोग बच्चों। सर्वप्रथम मैं द्रोणा के साथ बुद्ध को नमन बंदन करता हूँ और इस भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन बंदन करता हूँ और साथ ही साथ निर्वाण जो है राजेश कुमार जी की जीवन संगनी को भी नमन बंदन माता जी करता हूँ। माता जी को भी नमन बंदन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को जय भीम। जय भीम। हम कहेंगे बौद्ध धर्म की क्या पहचान, आप लोग कहिएगा। तो बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। हम कहेंगे बाबा साहब, आप लोग कहिएगा अमर रहे, अमर रहे। ठीक, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। देखिए बच्चे भी बहुत जोर जोर से बोलने लगे, तो मैं जो है आप सभी को अपना परिचय तो हम मास्टर साहब ने दे ही दिया है और यहाँ पर आने का उद्देश्य भी आप लोग जानते हैं कि निर्माण का कार्यक्रम पर निर्माण का कार्यक्रम हो रहा है। ए बेटा शांत रहो सब लोग। तो निर्माण और निर्माण की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं कि 4 यौगिकों से हमारा जो है निर्माण हुआ, अभी मास्टर साहब ने बताया होगा। और उसमें से एक चीज अगर कम हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। चाहे आग खत्म हो गई, चाहे पानी खत्म हो गया, चाहे हवा खत्म हो गया। तो निर्माण और निर्माण, और जो निर्माण जो होता है वो जब हम बनते हैं माँ के गर्भ में तो वो निर्माण की प्रक्रिया होगी। तो जब बच्चा पैदा होता है तब सब लोग खुशी मनाते हैं और जब निर्माण हो जाता है तो दुखी मनाते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा था कि ना रोना है ना हंसना है, मतलब जो है कि अगर जिसने जीवन के अर्थ को समझ लिया वो ना दुखी होगा और ना ज़्यादा सुखी होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग, एक मार्ग क्या अपनाना है? मध्यम मार्ग। तो आप सभी को जो लोग बच्चे हैं वो लोग जान लें कि शिक्षा रूपी शेरनी का दूध जो है जो बेटी ने कहा है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये बताइए कि यहाँ पर इस गांव में जो है कितने डॉक्टर हैं? कोई नहीं है साहब। इस एरिया में अपने बच्चे और लड़के लड़कियों में कोई डॉक्टर है? नहीं है। तो जान लीजिए कि अभी हमारी बेटी जो है 17 साल की है, इंटर में पास हुई है और 1 साल उसने बनारस में जो है पढ़ा है, नीट की तैयारी की है। क्या की है? नीट क्वालिफाई करने के बाद आपका MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, डॉक्टरी लाइन में सिलेक्शन हो जाएगा और 5 से 7 साल के बीच में आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये अभी 17 यानी 18 साल में गई है, अभी 17 साल की लड़की ने नीट क्वालिफाई किया और हमारी लड़की ने जो है डॉक्टर की पास किया है नीट, और कन्नौज में इस समय जो है वो पढ़ रही है। तो अब बताओ कि वो मजदूर बनेगी कि मजबूत बनेगी? तो शिक्षा यही शेरनी का दूध है कि जो उसको पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो मजबूत बनेगा। तो आप लोगों में नीट की भी तैयारी कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग कक्षा, जो भी बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा, 5 में पढ़ रहा है, उसका फॉर्म नवोदय क्लास में होता है। वहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई, कपड़ा और सारे सामान निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। जो बच्चा, उसके लिए एक एग्ज़ाम पास करना रहता है। एक एग्ज़ाम पास करने के बाद जैसे कक्षा 4 से कक्षा 5 में बच्चा जाएगा, उसी समय उसका फॉर्म भर जाएगा। और जब फॉर्म भर जाएगा
तब वो जो है एक एग्जाम देगा। अगर सिलेक्ट हो गया तो वो जो है मनकापुर, आपके गोंडा में केवल मनकापुर है नवोदय विद्यालय, एक विद्यालय आप है। सुने हो ना सब लोग। नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 12 तक की फ्री सेवा यानी मुफ्त सेवा पढ़ाई होगी। ठीक, जान गए सब लोग। जो बच्चा कक्षा 5 में गया है वो फॉर्म भरेगा। ठीक, तो अब आप लोग ये जान लीजिए कि शिक्षा की बदौलत कहाँ से हमारी बेटी ने कहाँ पहुँच गई। और हमारी 2 बेटियाँ नवोदय में पढ़ी हैं, नवोदय में पढ़ी हुई हैं। और लड़का हमारा जो है शिक्षा की ही बदौलत लखनऊ में LLB कर रहा है। LLB जानते हैं आप लोग, एडवोकेट, वकील वकील की बने पढ़ाई कर रहा है। तो अगर वो पढ़ लिख करके वकील बन गया तो कोर्ट पे खड़े होगा। और कोई कोर्ट के खड़ा हो पाएगा? नहीं। जज के सामने कोई बहस कर पाएगा? भाई हम लोग कुछ जान ही नहीं पाएंगे, बहस कहाँ करेंगे। तो इसीलिए आप सभी जो भी जितने लोग बच्चे के पिताजी माताजी हैं वो लोग बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे शिक्षित बनाएं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ भी संख्या भी कम हो गई। प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक पूर्णिमा को, अमावस्या को कार्यक्रम लगता है गोंडा में। तो यहाँ से भी कुछ लोग जो है, जैसे आप बैठे हुए हैं, आप लोग कुछ लोगों को लेकर जाइए बुद्ध विहार जो बड़गांव के पास बना हुआ है साहब। जब आप लोग यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ से कौन यहाँ आएगा बताइए। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अमावस और पूर्णिमा को कार्यक्रम लगते रहते हैं गोंडा में। माननीय किशोर मास्टर साहब सब जानते हैं और जो भी आना चाहता है वो बता देंगे कि कहाँ पर हो रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वैसे कार्यक्रमों में आइए, तभी आप जानकारी हो पाएगी। और अभी मास्टर साहब ने जो इतिहास बताया है वो किन किन लोगों को पता है? हाथ उठाओ। अभी भीमा कोरे गांव का इतिहास बताया है, मालूम है? यह हमारे पूर्वज यानी पुरखों की जो है ये इतिहास है। और जब इस इतिहास को हम पढ़ेंगे तब हमको लगेगा कि हम किस देश के, इसी देश के शासक हैं। और हमारे पुरखे जो थे वो इसी देश के शासक थे, यानी कि राजा महाराजा थे। तो हम लोगों को तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों और संत रविदास साहब के विचारों को लेकर के आगे चलना होगा। और शिक्षा की बदौलत हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि किसी के बाद इस गांव में अगर कहो तो इस कास्ट, इस बिरादरी में 25 बीघा 50 बीघा खेत है? नहीं है ना। ज़्यादा 10 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा ऐसे है, बस ऐसे। तो हम शिक्षा की बदौलत ही आगे बढ़ सकेंगे। और यहाँ निर्माण प्राप्त जो है आए हुए सभी धर्मबंधुओं को जो है बहुजन साहित्य केंद्र किताब की दुकान भी मैं लगाता हूँ। और यहाँ पे भी कुछ लाया हुआ हूँ, आप लोग देखिएगा। अभी तो आए हुए सभी धर्म उपासक और उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी लोग आगे बढ़िए। और किस तरह आगे बढ़िए? केवल शिक्षा की बदौलत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।